नमस्कार, HW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान कल 28 अक्टूबर को संपन्न हो गया। वहीं दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है। अभी मैं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर मतदान 3 नवंबर को होना है। आइए यहां के लोगों की क्या है राय, यहां के जनता का क्या है मूड, हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बार बिहार बदलाव के मूड में है, क्योंकि हमने 15 साल बनाम 15 साल का जो स्लोगन था कुर्सी कुमार जी का, वो देख लिया। पटना गंदगी के मामले में नंबर 1 पर अभी इस बार दिखाया गया है। पिछले बार बाढ़ जो आया उसमें बांकीपुर विधानसभा का क्षेत्र, कुम्हरार का जो क्षेत्र था वो पूरी तरह से डूब गया था। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और कोरोना काल में जो दुख सबसे बड़ा, जो पूरे वर्ल्ड में जो एक डिज़ास्टर्स की तरह आया कोरोना काल में, हमारा एक युवा नेता वहाँ पर बस लगा कर रखा रहा। जो मजदूर, जो प्रवासी पैदल आ रहे थे, वो लोग उस बस से उसको भेज सकते थे, उसको भेजा नहीं, बल्कि उसका चेचिस नंबर चेक कर रहे हैं, ड्राइवर का ये चेक कर रहे हैं। तो बदलाव के मूड में है। इस बार तो बदलो सरकार। हमको तो लगता है कि इस बार तेजस्वी को आना चाहिए। बस वही 15 साल का जंगल राज का भय दिखाना, वोट लेना। 5 साल बिजली और सड़क पे बहुत थी वोट। जिंदगी 15 साल में रोजगार का बात किए। बिहार में जो फैक्ट्री है बाहर से जो यहाँ लगाना तो लगाएं। हर साल 15 लाख मैट्रिक पास कर रहा है, 1 लाख को नौकरी दिए। आप हमको बताइए। चीनी मिल बंद है, जूट मिल बंद है। आप बोलते हैं कि समुद्र के किनारे, तो बिहार को आप समुद्र के किनारे ले जाइएगा। समुंदर के किनारे उद्योग की जो ये बात करते हैं, तो ये बताएं ना कि पंजाब क्या समुंदर किनारे बसा हुआ है? पंजाब तो समुद्र किनारे नहीं बसा हुआ, हरियाणा पर समुद्र किनारे नहीं बसा हुआ, दिल्ली समुद्र किनारे नहीं बसा हुआ। फिर भी पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों की इनकम 4500 रुपये है। पर कैपिटा इनकम चंडीगढ़ का देखा जाए तो वहाँ 84,000 रुपये है। एक माने रखता है एक ही देश में इतना डिफ्रेंशिएट क्यों? इसकी वजह है 15 साल बदहाल की। अगर इस पर कुछ काम किया गया होता तो ज़रूर यहाँ के हालात बदलते। और कहते हैं ना, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि सियार आया, सियार आया, सियार आया। ये जंगल राज का मामला भी वैसा ही है कि सियार आएगा तुमको खाएगा। तो ये कब तक इससे डराएंगे? इनको देख करके मुझे एक तो शेर याद आ जाता है कि कमल दिखा के पास बुलाते हो, पास बुलाकर तीर चुभाते हो। कब तक बदहाली पर रोएगा बिहार? कभी तो बेरोजगारी के लिए लड़ेगा बिहार। बिहार में नीतीश कुमार आवेगा बेटा। और कुछ 9वां पास जो जिसको बाबूजी इतना पैसा कमा के रख दी। गरीब को क्या किया आप हमको बता दीजिए। गरीब को कुछ नहीं किया, खाली अपना नोट, अपना संपत्ति बनाइस, बेटी को बनाइस, बेटा को बनाइस, आम पब्लिक को क्या बनाइस? कुछ नहीं, नथिंग। समझ गया ना? इसलिए नीतीश कुमार ने रोड बनाया, बिजली दिया, पुल बनाया। और लालू प्रसाद एक अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दी। इस बात बता सकते हैं कि आईएएस से इंग्लिश में बात करना होगा। उस अनपढ़ आदमी मुख्यमंत्री के आईएएस से क्या बात कर सकता है? पटना बाढ़ में डूबा था पूरा, यहाँ नाले के पानी से पूरा पटना डूब गया था। लोग कह रहे हैं कि उस टाइम में मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? हाँ, ये बात सही बात है कि मुख्यमंत्री जी कहाँ थे। आपदा सिर्फ पटने में नहीं आया, पूरे दुनिया में आता है। बाढ़ जो है तो आप टीवी पर देखिएगा तो चाइना में भी आता है, वियतनाम में भी आता है, हैदराबाद में भी आता है, सब जगह आता है। उस आपदा को रोक नहीं सकते, चूँकि हम और आप सारा सरकारी तंत्र बेईमान। सारा अगर काम पैसा दिया कि नाली साफ कराने के लिए सब जेब में रख लिए। इसलिए सिर्फ मुख्यमंत्री अकेला कुछ नहीं कर सकता है। और कह रही है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो कोरोना वैक्सीन वो मुफ्त में देंगे। सिर्फ बिहार में, सिर्फ बिहार के वासियों को। ये हिंदुस्तान के आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो सिर्फ बिहारी को दीजिएगा। ये एक चुनावी मुद्दा है। ये खुशी की बात है ना बिहार नहीं, को। खुशी की कहाँ बात ये है, ये तो अफसोस की बात है। इसलिए ये जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। कई बार 2014 से सुनते सुनते अब हम लोग का कान पक गया है। कभी 15 लाख खाते में रुपया देने की बात आई, कभी 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने की बात आई है, कभी कुछ कभी कुछ। ये तो जुमलाबाजी है, ये झूठों की सरकार है। देश के जो हालात है, खास करके बिहार के, क्या बिहार के वो लोग भूल गए हैं? कोरोना महामारी को लेकर
जो बिहार वासियों के साथ जो सलूक हुआ है लोग नहीं भूले हैं। NRC, CA, MPR जो लोग 72 दिनों तक ये जो सब्जी बस चौराहे में लोग ने धरना दिया, पूरे बिहार के कई राज्य, कई जिला, कई प्रखंड में जो लोग धरना दिया, क्या वो भूल गए? नहीं भूले हैं। एक साल पूर्व जो है यहाँ जो है बारिश के पानी में पूरा पटना शहर डूब गया, क्या लोग भूल गए? नहीं भूले हैं। ये यहाँ की जनता को एक मौका मिला है, सबक सिखाने का एक मौका मिला है, और इस बार जनता जो है अच्छे से सबक सिखाएगी। पूरे बिहार में बदलाव की हवा चल चुकी है, पूरे बिहार में। क्या लगता है इस बार क्या होगा? सरकार गठबंधन ही की आ जाएगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को खुद बीजेपी डुबा रही है। खुद बीजेपी नीतीश कुमार को डुबा रही है। नीतीश कुमार का बीजेपी का साथ होना नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा घातक हो गया, इसलिए कि एनडीए कह करके और यहाँ बारिश के पानी में कई दिनों तक डूबा था, यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान थे। उस टाइम पर पप्पू यादव ने जी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी जी। क्या आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाया? तो पप्पू साहब का जनाधार नहीं हुआ, जनाधार नहीं है, ज़मीनी आदमी ज़रूर है लेकिन जनाधार उसका नहीं है, क्योंकि बटे हुए हैं लोग उनके भी, इसलिए पप्पू यादव तो काम करने वाले आदमी है ज़मीनी स्तर पे, लेकिन मजबूरी ये है कि उनका जनाधार नहीं है, उनको ज़मीन पे अभी और उतरना पड़ेगा और फैलना पड़ेगा, तब कुछ उनके लिए हो सकता है, ना अभी उनके लिए मुश्किल है। इस बार हम लोग यहाँ पटना साहिब, बांकीपुर और कुम्हार, ये तीनों सीट जो है हम लोग कांग्रेस को देने जा रहे हैं, गठबंधन को देने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। पटना का 4 सीट बीजेपी का रिजर्व है, इस बार उम्मीद है कि वो सीट इनसे छिनाएगा। 2-3 संभावना है कि उनका सीट जाएगा ही जाएगा। हाँ, बिहार में तो सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो दल बदलू हो गया, कभी अपना वो बदलता रहता है, इसलिए सरकार बदलनी ही चाहिए। तेजस्वी को चुनना चाहिए, क्योंकि वो यंग युवा है, वो कुछ करेगा बिहार के लिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैंने शराबबंदी करके महिलाओं को एक सम्मान दिया है। तो शराबबंदी वो बंद करके से कुछ सम्मान नहीं दिया, वो तो ब्लैक डोर से तो पीछे बैक वाले डोर से तो होता ही रहता है, वो कुछ सम्मान वम्मान नहीं दिए, और वो नीतीश के साथ, मोदी के साथ मिल के और वो धांधली ही कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि तेजस्वी को चुना जाए। मतलब सिर्फ साफ है कि तेजस्वी यादव ही होगा। हाँ, तेजस्वी यादव हो, क्योंकि वो यंग है ना, वो यंग जनरेशन को समझ रहा है, वो कुछ करेगा उसके लिए। लोग कह रहे हैं नवी फेल है, वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा? तो फिर ये जो हमारा पीएम है वो कितना एजुकेटेड है, वो तो इंडिया को समझना चाहिए, पीएम कितना पढ़ा हुआ है। जहाँ तक बात 19 लाख नौकरी की है, इन्होंने पहले भी 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो क्या है? जब बारे पूछा गया तो बोली जुमला है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जब बारे पूछा गया तो बोली जुमला है। सीधी सी बात है, इस बार 19 लाख की नौकरी का जो इन्होंने वादा किया, ये भी जुमला ही साबित होगा, ऐसा आशा जताया जा रहा है। 19 लाख नौकरी ना मिलना से बढ़िया है 10 लाख नौकरी मिले। इसके लिए बिहार का युवा चाहता है कि इस बार युवा सरकार तेजस्वी यादव का बने, ताकि जो 10 लाख नौकरियाँ का जो वादा किया है वो पूरा हो। आप युवा हैं, नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बदलाव किए हैं और बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है। पहले शिक्षा क्षेत्र में पूरी मतलब ये था, चरवाहा विद्यालय था, मैंने सबको सही से स्थापित किया है। जमीनी स्तर पे क्या काम हुआ ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या वो यहाँ पे टीचर पढ़ाती है APL एप्पल, हाँ? पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। पटना विश्वविद्यालय बगल में ये पटना यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है, बेंच की सुविधा नहीं है, हाँ? मिड डे मील में जो आंगनबाड़ी में जो अनाज आता है वो नहीं आता है महीने में। क्या दे रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इस बार आपने मन बना लिया है कि सिर्फ मैंने ही नहीं, बिहार का एक युवा ने और एक जो नौजवान है वो उन्होंने मन बना लिया है कि जो परिवर्तन बिहार में चाहिए। और इस बार युवा जो सरकार है, जो तेजस्वी यादव की जो महागठबंधन की जो सरकार है, उन्हें गद्दी बढ़ाने का काम यहाँ की युवा करेगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें
ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।